हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की मूवी में हम लोग एक एक्शन थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम लोग 2 एलईडी डेस्कियों को देखेंगे, जिन्हें कुछ लेडी डकैते किडनैप करके ले जाते हैं और वो लोग उन्हें ड्रग्स देकर जंगल के बीचों-बीच लेकर जाती है। इसके बाद वो लोग इन एलईडी डकैतियों के साथ यहाँ क्या करते हैं, ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग 2 खूबसूरत लड्डा-दादकियाँ कैटी और नैन्सी को देखते हैं। वो दोनों एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थी। इसलिए वो आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। ये दोनों अभी बहुत खुश है। इसके अगले दिन उन दोनों को लेने के लिए इनके अंकल जैसन यहाँ आते हैं। जैसन एक एबीआई एजेंट है। यहाँ से निकलने के बाद जब वो लोग जेसन के घर में पहुँचते हैं, तब यहाँ इनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है। वो इन दोनों लद्दू-धकियों को देखकर बहुत खुश होती है। इस शहर में आने के बाद कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रिप्ले रखती है। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टॉप पे लेकर जाता है। जैसन यहाँ पर इन दोनों के साथ में न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है, लेकिन ये दोनों जैसन से कहती है, कुछ ही देर में बस यहाँ आ जाएगी, इसीलिए आप अपने काम में जा सकती है। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, आपको मैसेज कर देंगे। तब जैसन इन लोगों से कहता है, तुम कोड वर्ड इस्तेमाल करना, जिससे मैं समझ जाऊँगा कि तुम लोग सेफली वहाँ पहुँच गए हो। कैटी कहती है, मैं एप्पल वर्ड उसे करूँगी। लेकिन जैसन कहता है कि तुम हर बार अलग-अलग अल्फ़ाबेट उसे करना, ताकि कोई भी तुम्हारे कोड वर्ड को नहीं समझ सके, जैसन के जाने के बाद। यहाँ पर रोड से गुजर रहे 2 लेडी डिडक जेस्सी और नैन्सी को देखते हैं। इसके बाद जेस्सी और नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए जाती है। यहाँ पर वो लेडी डहके भी आ जाते हैं, जो कि कुछ देर पहले इन दोनों को देखकर यहाँ से गुजर रहे थे। इन दोनों का नाम जेड और ल्यूकस है। वो दोनों कैटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं। यहाँ कैटी और नैन्सी उन दोनों को अपना नाम हैदर और रिप्ले बताती है, जो कि उन दोनों ने अपना न्यू नाम रखा था। कैटी उन लोगों को ये बताती है, हम लोग न्यूयॉर्क के एक फार्म में एग्रीकल्चर की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड कहता है हम और भी वही जा रहे हैं, और अगर तुम दोनों हमारे साथ आना चाहो तब तुम भी आ सकती हो। लेकिन कैटी उन्हें मना कर देती है। लेकिन जब वो दोनों यहाँ से उठकर जा रहे थे, तभी नैन्सी कैटी को उन दोनों के साथ जाने के लिए मनाती है। अब ये दोनों उनके साथ चली जाती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग ये देखते हैं जेड और ल्यूकस उन दोनों को फार्म ना ले जाकर अपने घर में लेकर जाती है, जो कि जंगल के एकदम पास है। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबराती है और ये लोग इन्हें तुरंत गादी को फार्म की तरफ ले जाने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी घर से जेड और ल्यूकस की मोम आती है, जो कि इन दोनों को बड़े प्यार से चाय के लिए इनवाइट करती है और वो कहती है, जेड और लुकास तुम्हें बाद में वहाँ पहुँचा देंगे। अब ये दोनों चाय पी रहे थे, तभी कैटी के पास उसके अंकल जैसन का मैसेज आता है, जिसमें कैटी उन्हें कोड वर्ड में एप्पल लिखकर रिप्लाई करती है, जिससे जैसन ये समझ जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म में पहुंच गई है। अब लक्स की मोम उन दोनों को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा होने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था। अब ये दोनों समझ चुकी थी कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जेड और ल्यूकस यहाँ आकर इन्हें उठाकर वापस घर में लेकर जाती है। अगले दिन जब इन दोनों को होश आता है, तब ये लोग खुद को एक जंगल में पाती है। इनके हाथ लोहे के जंजीरों से बंधे हुए थे। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर जेड आता है और वो इन लोगों से कहता है, तुम जंगल की एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दूर-दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ पे बोरिस नाम का एक आदमी आता है और वो कैटी को उसका फ़ोन दिखाता है। वो कहता है, तुम्हारे फ़ोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार एल लिखकर भेजा था। वो दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जिस पर कैटी कहती है, एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है हम दोनों सेफ है। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई करते हुए ये कहता है कि सब कुछ ठीक है और साथ में कोड वर्ड एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं, तभी यहाँ पे शेरिफ आता है। शेरिफ को यहाँ देखकर कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी जेड और ल्यूकस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वो दोनों और भी डर जाती है। अब यहाँ पे कैटी और नैन्सी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो, हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बताएँगे और अगर तुम लोग चाहो तब हम लोग तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो लोग इनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, वो पुलिस वाला पावर बढ़ाने के लिए एक दवा खाता है और वो अपने लिए कैटी को चूसे करता है। इसके बाद हम लोग उस पुलिस वाले को कैटी के कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं। इस सीन को देखकर हम लोग ये समझ पाते हैं कि उस पुलिस वाले ने कैटी के साथ क्या किया होगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग जैसन को देखते हैं, जिसे कैटी और नैन्सी की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा उसे किया था। इधर वो लोग नैन्सी के कंटेनर में एक शराबी और संकी आदमी को भेजते हैं, जो कि अंदर जाकर नैन्सी को बहुत टॉर्चर करता है, जिससे नैन्सी बहुत चिल्लाती है और इसके बाद वो नैन्सी के साथ ज़बरदस्ती करता है। यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। असल में ये लोग कैटी और नैन्सी से ज़बरदस्ती धंधा करवा रहे थे। इधर जैसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता करने के लिए न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है, तब उसे ये मालूम चलता है कि वो दोनों एक बार भी वहाँ नहीं गए हैं, जिससे जैसन ये समझ जाता है कि वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं।
इसके बाद वो तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर कैटी और नैन्सी के साथ बहुत बुरा हो रहा था, क्योंकि यहाँ अगले कस्टमर के आने से पहले जेड और लुकास उन दोनों के चेहरे को कपड़ी डिड्डे से ढक देते हैं और वो कस्टमर भी पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जब वो कस्टमर इनके पास आता है, तब जेड और लुकास कैटी और नैन्सी के चेहरे से उस कप डिड्डे को हटाकर इन दोनों को कस्टमर को दिखाते हैं। जैसे ही ये दोनों लदीदित धकियां इस आदमी को देखती है, वो लोग इसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाती है और जोर-जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो आदमी नैन्सी को चूसे करता है और इसके बाद वो उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। अब उस आदमी के जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास में जाती है, तब वो देखती है नैन्सी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इधर जैसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो यहाँ एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने कैटी के साथ ज़बरदस्ती की थी। जैसन उसे कैटी और नैन्सी के किडनैपिंग के बारे में बताता हुआ ये कहता है कि वो भी एक एफबीआई एजेंट है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जैसन से ये पूछता है, "आपको कैसे पता है कि वो दोनों किडनैप हुई है?" जिस पर जैसन उन्हें कोड वर्ड वाली बात बताता है मैंने जैसा कि कैटी को समझाया था। लेकिन कैटी ने एक ही कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों कोई मुसीबत में हैं और शायद किडनैप हो गई है। वहीं इधर ये पुलिस ऑफिसर बोरिस को सारी खबरें देता है कि इन दोनों लड्डे-धक्कियों के अंकल एबीआई एजेंट हैं और वो इन दोनों को ढूंढ रहे हैं और कैटी ने हमें उस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बाद बोरिस जेट को उस कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बातें करता है कि इन दोनों लड्डे-धक्कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम लोग मुसीबत में पामरिते बाम्बाई थे सकते हैं और हमें शहर से आने वाली और भी नई लड्डे-धक्कियों को पकड़ी डीडीना है। इधर कैटी अपने कंटेनर के पास में खड़ी रिढ़ी होकर चुपचाप इन दोनों की बातों को सुनती है। इन दोनों की बातें खत्म होने के बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ फिर से जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी ओर जैसन भी वही रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर कैटी और नैन्सी को वो दोनों लड़े डब्बी दे के मिले थे। वो यहाँ पर काम कर रहे एक आदमी से उन दोनों के बारे में पूछता है, जिससे वो आदमी जैसन को बोरिस के गाड़ी के बारे में बताता है। इधर कैटी नैन्सी को ये बताती है कि ये लोग हमें अब मारने वाले हैं, तभी जेड और बोरिस उसी नसेडी आदमी के साथ यहाँ आते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो लोग नसेडी आदमी से कहते हैं हम लोग जल्द ही वापस आएंगे, तब तक तुम इन दोनों लड्डे दकियों पर नजर रखना। ये कहकर वो लोग यहाँ से जाते हैं। उन दोनों के यहाँ से जाते ही कैटी उस नसेडी आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और उससे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। ऐसा करते हुए वो जैसे ही उस नसेडी आदमी के पास में जाती है, वो उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और यहीं पर उस नसेडी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियाँ खोलकर वहीं पर छुप जाती है। जब पुलिस वाला यहाँ पहुँचता है, तब वो लोग चुपके से पुलिस वाले की गादी को चुराकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाती है और बहुत सारे अजीब औजार और सामान खरीदती है। उनके सामान में हथौदे, कुल्हाड़ी और बैट थी। इसके बाद वो लोग मॉल के कैशियर के पास में जाकर बोरिस के घर का पता पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस का एड्रेस बताता है। इधर जैसन बोरिस के कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है। यहाँ पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। इधर हम लोग बोरिस को देखते हैं, जो कि अपने घर में म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था। अभी यहाँ पर कैटी और नैन्सी आ जाती है और टेनिस बॉल पे काफी सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जैसे ही उसे होश आता है, तब वो खुद को एक टेबल में बंधा हुआ पाता है, लेकिन बोरिस खुद को छोड़ने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों का ऑफर देता है। लेकिन कैटी और नैन्सी को पैसा नहीं बल्कि अपना बदला चाहिए था। वही अंकल जैसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। इधर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है, जिससे बोरिस उन्हें एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो लोग बोरिस के पीछे किलो से भरा हुआ एक बेसबॉल बैट घुसा देते हैं, जिससे बोरिस जोर-जोर से चिल्लाता है। इन आवाज को सुनकर जैसन जल्दी से घर के अंदर आता है और आकर देखता है बोरिस मर चुका है। तभी उसे घर के बाहर गाधी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो बाहर जाता, कैटी और नैन्सी यहाँ से निकल चुकी थी। अब जैसन जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस ऑफिसर से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है। इसी दौरान जैसन कैटी और नैन्सी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कैटी का फोन उस पुलिस ऑफिसर के जेब में है। इससे पहले कि जैसन कुछ कर पाता, वो पुलिस ऑफिसर जैसन के पीछे गन पॉइंट करके खड़ीडाधा हो जाता है। वही इधर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां हम लोग ये जानते हैं वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। चर्च का फादर इन दोनों को देखकर इन्हें पहचान लेता है। तभी कैटी पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो दोनों उसे गादी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन की तरफ लेकर जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उसे जलाकर मार देते हैं। वही इधर हम लोग ये देखते हैं वो पुलिस वाला जैसन को एक चेयर से बांध देता है। कुछ देर के बाद वो नई लद्देदकियों को किडनैप करके यहाँ पे लाता है। इसके बाद जब वो लद्देदकियों के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है, तभी चुपके से कैटी और नैन्सी यहाँ आकर डंडे से उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है, तब वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। अब वो इन दोनों से माफी मांगने लगता है। इसके बाद कैटी
गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराने लगती है और ये लोग बारी-बारी से उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन सभी शूट में वो बच जाता है। ये देखकर वो थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन तभी कैटी उसे शूट कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहाँ मौजूद दोनों लद्दाखियों को भी आज़ाद करती है और ये लोग उन दोनों से जेसन को भी खोलने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये दोनों लद्दाखियाँ जेसन की रस्सी खोल देती है और वो लोग जैसन से कहती हैं, उन दोनों लद्दाखियों ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। अब जैसन को यहाँ पे पूरी बात समझ में आती है कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि कैटी और नेसी है। वहीं इधर हम लोग जेड और ल्यूकस की मोम को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक उसे अजीब-सा नशा होने लगता है जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है, तब वो देखती है कैटी और नैन्सी ने उसे बेसमेंट में कुर्सी में बाँध कर रखा है और उन दोनों ने जेड को भी उसके सामने बाँध कर रखा है। इसके बाद कैटी और नैन्सी जेड को उसकी माँ की आँखों के सामने ही डंडे से मार-मार कर जान से मार देती है, जिससे उसकी मोम ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। इसके बाद वो लोग उसकी मोम को लुकस के पास में लेकर जाती है। यहाँ पे वो लोग लुकस को गन पॉइंट में लेकर एक डंडा देकर उसकी मोम को मारने के लिए कहती है और वो लोग लुकस से कहती है, "अगर तुमने इस डंडे से अपनी मोम को नहीं मारा, तब हम तुम्हें गोली मार देंगे।" लेकिन लुकस ऐसा नहीं कर पाता है, जिसके बाद नैन्सी उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके लुकस के हाथों में देती है, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि दोनों माँ-बेटे आपस में ही लड़े-झगड़ मर गए हैं। इसके बाद लकस की मोम कैटी और नैन्सी से ये कहती है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तब मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती है। इसके बाद नंसी एक कटिंग मशीन से बहुत ही बेरहमी से उसके सर को काट देती है। अब हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। यहाँ अंकल जैसन कैटी और नैन्सी के घर में जाते हैं और उन दोनों को दोबारा अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। If you enjoyed this video, make sure to like, leave a comment and subscribe to the Film Decode. And don't forget to hit the bell icon so you never miss an update.